हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, वो हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है जो स्पेसिफिक डोनेशन आपको मिलता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। आपको डोनेशन मिला सपोज दैट मैच करवाने के लिए। सो मैच करवाने के लिए जो फंड मिला वो पर्टिकुलर फंड आपको उसी में यूटिलाइज करना है। अब हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि हाउ इट विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ। जो भी आपको फंड दें, मेश फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, पवेलियन फंड हो गया, लॉट्स ऑफ द फंड इज देयर, कुछ बहुत सारे फंड्स होते हैं। उन फंड्स को आप किस तरीके से कहां शो करोगे एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में, किस तरीके से उनको यहां प्रेजेंट करना है, वो हम यहां समझेंगे। अब फंड की बात करें, फॉर एग्जांपल मेश फंड मिला। मैच फंड मिला आपको ये बोल के कि आपको एक क्रिकेट मैच करवाना है, ये 5 लाख रुपए रखो। आपको जो 5 लाख रुपए मिले हैं वो 5 लाख रुपए आप कहां यूटिलाइज कर सकते हो? ओनली एंड ओनली मैच फंड में, मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस को यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस हुए तो आप उसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, 4 लाख बचे। डेफिनेटली मैच करवाओगे तो आपको इनकम होगी, टिकट्स बिकेगी, तो वो इनकम भी इसमें ऐड होगी। सिंपल सी बात है, मैच से रिलेटेड जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इस फंड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर अगर ऐसा हुआ कि फंड कम पड़ गया तो क्या करेंगे? देन वो तो फिक्स हो गया। आप सामने वाले प्रॉपर्टी ने बोल दिया कि 5 लाख रुपए रखो, मैच करवाना है, तो अब आपके ऊपर है कि आप 5 लाख ज्यादा उड़ाओ, कम उड़ाओ, आपकी मर्जी। आपको मैनेज करना पड़ेगा 5 लाख में, डबल डबल डोनेशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अब उसकी मर्जी हो गई या कोई और बंदा हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज यहां आपको इसको यूज करना है। पर अगर आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, देन एक्स्ट्रा खर्च विल बी फॉर द एक्सपेंसेस फॉर द एनपीओ। इट विल बी एक्सपेंसेस फॉर द एनपीओ। और जो एक्सपेंसेस कहां शो करते हैं हम, इनको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्स्ट्रा हो गया तो सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अदर इनकम हुई तो अदर इनकम आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, अदर एक्सपेंस हुए तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। सर अब अगर रिसीट्स मैच फंड्स हुए तो कहाँ जाएंगे? वो इसमें ऐड होकर हम मैच फंड को, जितने भी स्पेसिफिक फंड होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये फर्म के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इसलिए एनपीओ की बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम समझें एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन इज गिवन देयर, हाउ आर फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ। एनपीओ के अकाउंट में कैसे इनको शो किया जाएगा? सबसे पहले दे रखा है आपको टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट मैच टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको फंड मिला। फंड कितने का मिला है? 50,000 रुपए का। यू हैव tournament fund and the rupees is 50,000. Tournament expenses हुए, then we will be less this expenses. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं आपके कितने के? 15,000 रुपए के, माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस है इसलिए माइनस कर देंगे। कितने बच रहे हैं पैसे अब हमारे पास? 35,000। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट। टूर्नामेंट करवाया आपने, टिकट सेल किया आपने, और आपको उससे क्या हुआ? रिसीट्स मिली। सो रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट ऑल्सो विल बी एडेड इन दिस। सर हो गए 55,000 रुपए। क्या करना है इस 55,000 का? ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो होंगे। मतलब क्या? ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। यहां ऊपर एक मिनट, ये इनर कॉलम है बैलेंस शीट का, ये आउटर कॉलम है, ये असेट्स है। तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं होने वाले साइड से, हमें यहां से काम है
बैलेंस शीट का ये वाला पोर्शन हमारे काम का है। तो इस तरीके से शो करेंगे टूर्नामेंट फंड को बैलेंस शीट में। किधर? लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी है और ये क्या है? हमारी असेट्स है। सो वी विल बी शो दिस टूर्नामेंट फंड, दिस इज इन द बैलेंस शीट। जो 55,000 रुपए आए हैं आपके, ये कहाँ शो हो जाएंगे? ये आउटर कॉलम में शो हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द फंड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऐसे की जाती है, ऐसे आपको शो करना है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। अब अगर सर कुछ अदर एक्सपेंस होते, अदर इनकम होते, तो वो कहां जाते? डेफिनेटली इट विल बी गोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां कुछ हमें क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, टूर्नामेंट से रिलेटेड चीजों को यहां बैलेंस शीट में इस तरीके से लिखना है। सर अगर ये टूर्नामेंट फंड कम पड़ जाता तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सारा अमाउंट कहाँ जाता है बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर में जाता, यहां पर कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो हमने किया है वो कहां पर करना पड़ता? मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में करना पड़ता। दिस इज हाउ विल गोइंग टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। दे आर टू केस, इट मीन दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। द फर्स्ट वन इज गिवन दैट प्राइस फंड, केस नंबर 1 में हमें प्राइस फंड दे रखा है। प्राइस फंड इज गिवन देयर 12,000 और 50,000, सॉरी थोड़ा सा ये नीचे है। प्राइस फंड हमारा क्रेडिट साइड आएगा, मतलब ये 12,000 प्राइस एक्सपेंसेस है, प्राइस पेड किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आएगा। प्राइस फंड हमारे पास 50,000 का है, प्राइस पेड किए हमने 12,000 के, और 15,000 रुपए जो है ये मैच एक्सपेंसेस है। ये कुछ इस तरीके से शो होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। अब कैसे इनको एक्सप्रेस करें, किस तरीके से शो करें, वो बताता हूं मैं आपको। सो मैंने आपको बताया था जो पर्टिकुलर फंड है उससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस को हम उनसे प्लस माइनस करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो यहां ये जो प्राइस फंड है, ये प्राइस फंड कहां शो होगा? दिस प्राइस फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। इनर कॉलम 50,000 लेस कर देंगे, इसमें से प्राइस दिया है उसमें से आपको प्राइस के लिए फंड मिला है, ना कि टूर्नामेंट मैच के लिए फंड मिला है। तो ओनली प्राइस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर and 48,000 will be shown in the balance sheet as liability side। 48,000, ये 48,000 रुपए हैं, ये यहां पर शो होंगे आपके। प्राइस फंड था 50,000 रुपए का, प्राइस उसमें दे दिया 12,000 रुपए, 48,000 का प्राइस फंड बचा हुआ है। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द एनपीओ, फॉर द इंस्टीट्यूट। सर मैच एक्सपेंसेस कहां पर शो होंगे? ये जो मैच एक्सपेंसेस हैं, ये मैच एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस है। सर प्राइस भी तो मैच में दी जाती है, तो मैंने कब मना किया प्राइस मैच में दी जाती है? पर यहाँ का बोला है कि ये प्राइस जो दे रहे हैं वो मैच के लिए दे रहे हैं। हो सकता है कुछ और इवेंट करवाया होगा उनने, पर मैच अलग से करवाया है। तो मैच एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होंगे। इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट वॉन्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे बेटा। ये कहां पर शो होंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, इसके लिए कोई फंड नहीं मिला है मुझे। केस नंबर 1 हो गया हमारा। केस नंबर 1 में प्राइस जो पे किया फंड था हमारे पास, उसका यूटिलाइज हमने कर लिया, बाकी ये इसका नहीं होगा। ठीक है, देन केस नंबर 2 के पास जाते हैं अपन। ये मैं यहां से हटा रहा हूं। केस नंबर 2 क्या बोला गया है? मैच फंड, मतलब मैच रिलेटेड एक्सपेंस कर लेंगे हम यहां पर। सो वी हैव मैच फंड 1 लाख। ठीक है, देन मैच एक्सपेंसेस, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको यहां से माइनस करेंगे। कितने का है? 35,000 रुपीज का मैच फंड था, उससे रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे। देन दे रखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। कीप इन माइंड दैट अब मान लो आपको 1 लाख रुपए मिले
आज से 3 महीने पहले और आज आपका एंड मैच होने वाला है, तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 3 महीने अपने पास पैसा रखना गुड थिंग्स। जनरली एनपीओ क्या कर देती है, एक सेफ जगह उनको इन्वेस्ट कर देती है कि 3 महीने बाद हाँ पैसा जब डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, 1 लाख में सॉरी 60,000 रुपए कुछ रखा और कुछ आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट भी आपने किस पर्पज से किया था, बचा हुआ अमाउंट था इसलिए। तो ये मैच इन्वेस्टमेंट है बेटा, मैच फंड का इन्वेस्टमेंट है। ये हमारे लिए क्या है, असेट, असेट साइड शो करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला। देखो मैच फंड का पैसा आपने यूटिलाइज किया था तो उससे रिलेटेड इनकम क्या करेंगे हम, यही इस फंड में ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए किस से रिलेटेड था, मैच फंड का ही पैसा था, तो उससे रिलेटेड इनकम भी उसी में ऐड होगी। इन्वेस्टमेंट जो मिला, अब प्राइस जो पेड किया इसके लिए प्राइस फंड नहीं है हमारे पास, तो ये जो बाकी जो अमाउंट है इसका नेट अमाउंट कहां शो करेंगे हम, आउटर कॉलम में, एंड इट विल बी शोन इन द असेट साइड। सो 68,000 रुपीज विल बी शोन इन द मैच फंड। 65 प्लस 3,000 मैच एक्सपेंसेस भी हुए थे, तो पहले माइनस कर देता हूं मैं, उनको दिखाने में ध्यान नहीं दिया, तो लेस हो तो गए 35,000 के मैच एक्सपेंस, हाँ, और हाँ सारे अमाउंट हो गया, 68 ही आएगा बेटा, 68,000 68,000 रुपीज आपके क्या है, मैंने यहाँ पर शो किया है। एंड मैच इन्वेस्टमेंट, मैच इन्वेस्टमेंट अपने लिए असेट है, और जो प्राइस फंड है ये प्राइस फंड कहाँ पर शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज अ एक्सपेंडिचर 19,000 शो होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ज़्यादा बड़ा लोचा नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जो फंड है उस फंड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आप क्या करो, उसमें से माइनस करो, उससे रिलेटेड सारी इनकम उसमें ऐड करो और लायबिलिटी साइड शो कर दो। अगर ज़्यादा है तो मतलब बच रहा है, तो कम पड़ रहा है तो जितना कम पड़ रहा है उतना डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर में, और अदर जो एक्सपेंसेस इनकम है दे विल बी डेफिनेटली शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल सा कंसेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। सो अगला क्वेश्चन देखें, अगला पॉइंट देखें, हम ग्लास क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग को समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मैच फंड है, तो मैच फंड हम कहां पर शो करेंगे, 80,000 रुपए इनर कॉलम में बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट है तो इसमें से इन्वेस्टमेंट किया 72,000 रुपए कर दिया। मैच फंड बैंक बैलेंस असेट है हमारे लिए, तो ये मैच फंड का स्पेसिफिक बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस किसी का हो, हमारे लिए तो क्या रहती है बेटा, वो असेट होती है, असेट साइड शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इंटरेस्ट मिला, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आपको कि कहां पर ऐड होगा ये, यहां पर 2880 का। एंड एक्सपेंसेस वी विल बी लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड, 5,500। ठीक है। सो दिस इज अ वे टू प्रेजेंट द थिंग्स। जो भी नेट अमाउंट आएगा वो हमको यहां बाहर लिखना है, ये इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। बैलेंस शीट है हमारी ये, जहां ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, इस तरीके से हम शो करेंगे चीजों को। ये यहां पर इधर इन्वेस्टमेंट और हमने बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, इधर मैच फंड और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा कंसेप्ट था मैच फंड अकाउंटिंग का। आ सकता है 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में, 3 और 4 में से आ सकता है। हाउ इट विल बी शोन इन द अकाउंटिंग ऑफ द एनपीओ, किस तरह से शो करेंगे आप उनको, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे हम सब्सक्रिप्शन के बारे में। उसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। फिर से हम अगले वीडियो में डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।